नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ बरसात पर आधारित एक कहानी, कागज़ की नाव। बारिश की बूंदें खिड़की और दरवाज़ों से टकराकर कमरे के भीतर भी पहुँच रही थी। बार-बार उनका बाहर आकर भीगने का आग्रह। बारिश में भीगना सभी को पसंद होता है, तो मैं कैसे इसका अपवाद बन सकता हूँ? केवल पसंद ही नहीं, बल्कि बरसात में एक बार पूरी तरह न भीगे तो पूरे साल इसका अफ़सोस बना रहता है। यह अलग बात है कि थोड़ी-सी बारिश ही शहर को अस्त-व्यस्त करने के लिए काफ़ी होती है, विशेष रूप से राजस्थान में। जगह-जगह पर पानी भर जाता है। निकलने में कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं। बारिश लगातार हो जाए तो फिर वाहन हो या मनुष्य या जानवर, सभी को तैरकर अथवा बहकर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। कल ही एक नवयुवक के नाले में बह जाने का वीडियो वायरल हो रहा था। शहर में ऐसे कई इलाके हैं जहां 1 घंटे की बारिश ही कहर बरपा जाती है। इन सब घटनाओं के बावजूद बारिश मुझे बहुत पसंद है। दिल चाहता है रोज बारिश हो और 12 महीने बारिश का ही मौसम रहे। जीवन की भागदौड़ ने सारे शौक छीन लिए। बस बारिश में ही मन अटका रहा। मैंने अटकने भी दिया। बचपन के दिन अक्सर याद आते हैं इस बारिश को देखकर। गांव में कच्ची सड़क पर जहां भी गहराई होती, अक्सर पानी भर जाता। बच्चे कागज की नाव बनाते और जब तक पानी बहता रहता तब तक चलाते रहते। उनमें से किसी ने भी वास्तविकता में नाव नहीं देखी थी, बस किताब में न से नाव पढ़ी ही थी। जाने कहां से बच्चे नाव बनाने की कला सीखे थे। दुर्घटनाएं गांव में नहीं हुई हों ऐसा नहीं है, वहां भी होती थी। बारिश का एक किस्सा जो आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मेरे पड़ोस के एक ताऊजी और उनके पुत्र के दबकर मर जाने का है। 3 दिन से लगातार बारिश चल रही थी। उनके कच्चे मकान में पानी भर चुका था। घर का सामान पानी में तैर रहा था। पशु बारिश में बेहाल हो गए थे। उनके ऊपर का छप्पर बारिश की मार से बिखर कर टूट गया था। एक छोटा सा पक्का कोठा बचा था जो थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। उसमें चारपाई डालकर वो दोनों सोया करते थे। घर की औरतें पड़ोस में जाकर सोती थी। उस रात तूफानी बारिश थी। जो जहां था वहीं जड़ हो गया था। कोई आवाज दूर तक सुनाई नहीं देती थी, बिजली के चमकने और कड़कने की आवाज के सिवा। बिजली बहुत तेज कड़की और बारिश तेज हो गई। रात भर यही सब चलता रहा। सुबह जब बारिश रुकी तो लोग अपने टूटे घरों और बह गए सामान की चर्चा करते हुए स्थिति के संभल जाने की ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे। ताऊजी का घर गांव के दूसरे छोर पर था। कई घंटों तक बारिश रुकी रही। उनके घर से पशुओं के रंभाने की आवाजें लगातार आ रही थीं। कुछ लोग भरे पानी की नदियों में तैरकर वहां तक पहुंचे। वो कोठा गिर गया था। मलबा हटाने पर देखा दोनों वहीं धंसे हुए पड़े थे। चारपाई टूट चुकी थी। उनके शरीर के ऊपर ईंटें बिछी हुई थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने तय किया कि अब कोई भी बारिश के दिन पक्के कोठे में नहीं सोएगा। कई लोगों ने सालों तक पक्के मकान बनवाए ही नहीं। मन खराब हो गया था इस घटना को याद करके। उनके बेटे से बड़े भाई जैसा स्नेह रखता था।
वह कई कोस पैदल चलकर दूसरे गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ने जाया करता था। होनहार विद्यार्थी था, मगर कौन जानता था कि अपने पिता के साथ साये की तरह चलने वाले उस आज्ञाकारी पुत्र को पिता के साथ ही जल समाधि मिल जाएगी। उनका छोटा बेटा थोड़ा उद्दंड था। उसने काम तो संभाल लिया, परंतु पढ़ना लिखना, नौकरी करना उसके बस के बाहर की बात थी। ऐसे ही कई किस्से हैं बारिश के, कुछ सुहाने तो कुछ मन को दुखाने वाले। बारिश का होना, उसकी मात्रा और तिथि सब ऊपर वाला तय करता है। सड़क पर चहल पहल शुरू हो गई थी। मैं भी उठकर बाहर आ गया। धुला धुला सा शहर अच्छा लग रहा था। पेड़ पौधे और भी हरे भरे हो गए थे। आकाश में इंद्रधनुष बना हुआ था। बच्चों की टोली जो इंद्रधनुष देखकर नाचने लगती थी, गायब थी। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कैद में गिरफ्तार। कहीं दूर रेडियो पर एक मधुर संगीत बज रहा था। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अभी आपने सुनी अर्चना त्यागी द्वारा लिखित एक कहानी कागज की नाव। इस बारिश के मौसम को समर्पित यह कहानी मैं उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।